कुमार मज़े से सो रहा था और उसकी पत्नी जाग रही थी। ये भेड़िया क्यों जोर जोर से चिल्ला रहा है? मुझे जाकर देखना चाहिए। कुमार की पत्नी अकेले ही घर से निकल जाती है और कुमार की आंख खुल जाती है। अरे, ये मेरी पत्नी अकेले कहाँ जा रही है? नंदिनी जैसे ही घर से निकलती है, कुमार भी पीछे पीछे उसका पीछा करता है। नंदिनी आगे आगे, कुमार उसके पीछे पीछे। नंदिनी भेड़िए के पास आ जाती है। और कुमार छुपकर नंदिनी को देख रहा होता है। अरे, ये नंदिनी इतनी रात को इस भेड़िए के पास क्यों आई है? आखिर क्या वजह हो सकती है? यहीं छुपकर मैं इस पर नजर रखता हूँ। क्या बात है भेड़िए, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो आधी रात को? क्या तुम्हें पता है, ये जो नदी बह रही है इसमें से एक लाश बहकर आ रही है और इस लाश के दाहिने पैर में एक हीरा और मोती है। अगर लाश बहकर आ रही है तो मैं उसका क्या करूं? मुझे क्यों बता रहे हो? अगर तुम लाश निकालने में मेरी मदद करो तो लाश को मैं खा लूंगा और हीरा मोती तुम निकाल लेना। लाश पानी में बहकर आती है और नंदिनी उसे निकालने के लिए आगे बढ़ती है और लाश को बाहर निकाल लेती है। कुमार ये सब कुछ देखकर हैरान हो जाता है और बोलता है, अरे ये नंदिनी एक भेड़िए से कैसे बात कर रही है और इसने लाश क्यों निकाली है? पक्का मुझे लगता है कि नंदिनी एक डायन है। अरे कुमार बेटा, ये क्या बोल रहे हो? नंदिनी को घर से क्यों निकाल रहे हो? पापा, रात मैंने इसे देखा कि ये एक भेड़िए से बात कर रही थी और ये एक डायन है। मेरे सामने इसने एक लाश निकाली और उसको खाने वाली थी। इसे अभी घर से निकालो वरना मैं चला जाऊंगा। नहीं नहीं जी, आप घर से मत जाइए, मैं ही घर चली जाती हूँ अपने मायके। आइए ससुर जी, मुझे घर छोड़ कर आइए। नंदिनी अपने ससुर के साथ अपने मायके चली जाती है। चलते चलते वे दोनों बहुत थक जाते हैं और एक बड़े पेड़ के नीचे आराम करने लगते हैं। थकान की वजह से नंदिनी के ससुर को नींद आ जाती है। उसी पेड़ की शाख पर एक चिड़िया बैठी होती है। आप लोग यहाँ ना रुके, इस पेड़ के नीचे एक सांप रहता है, वो सबको डस लेता है। अच्छा, फिर तो हमें चलना होगा यहाँ से। नंदिनी बेटा, ये क्या तुम एक चिड़िया से बात कर रही हो? ये कैसे हो सकता है भला? पिताजी, आपको शायद पता नहीं कि मैं पक्षी हूँ और जानवरों की भाषा समझ सकती हूँ। अच्छा बेटी, तो ये तुमने पहले क्यों नहीं बताया? उस रात भी तुम एक भेड़िए की बात कर रही थी, ये क्या माजरा है? फिर नंदिनी उस रात भेड़िए वाली और उस लाश वाली पूरी बात अपने ससुर को बताती है और ये भी बताती है कि यहाँ पर एक सांप रहता है और इस चिड़िया के बच्चे वो खा गया है। और अपने ससुर को बोलती है कि बाजार से एक चाकू खरीद कर लाओ। नंदिनी का ससुर तेजी से बाजार को जाता है और अपने साथ एक तेज धार चाकू खरीद कर लाता है। ससुर जी, आप इस पेड़ के नीचे सोने का नाटक करेंगे और मैं यहाँ छुप जाऊंगी। जैसे ही वो सांप निकलेगा तो मैं उसको मार दूंगी। नंदिनी छुपकर सांप का इंतजार करने लगी और इतनी देर में वहां पर सांप भी आ गया। नंदिनी ने जल्दी से उस पर हमला कर दिया और वहीं पर उस सांप का काम तमाम हो गया। नंदिनी के ससुर ने कहा कि अब घर चलते हैं और कुमार को सारी बात बताते हैं। फिर नंदिनी के ससुर ने सारी बात कुमार के सामने रख दी। मुझे माफ़ कर दो नंदिनी, मैंने कुछ जाने बगैर ही तुम पर खामखा इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया और तुम पर शक दिया। मुझे माफ़ कर दो। कोई बात नहीं जी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। गलती तो आखिरकार इंसान से ही होती है ना।